सो हेलो एवरीवन, आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या रहेगा। फ्राइडे को क्या हुआ था और मंडे के लिए क्या रहेगा। तो अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो तो यही है कि जैसे ईरान इसराइल का वार चल रहा था। मैंने कहा था कि कुछ नया अपडेट होगा तो कुछ पता चलेगा। अभी तो यूएसए की इन्वॉल्वमेंट हो गई है ईरान इसराइल वार में। तो यूएसए ने ईरान पे हमला कर दिया 3 न्यूक्लियर साइट्स पे। तो ईरान तो चुप बैठेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब थोड़ा बहुत एस्केलेशन हो गई। अब देखते हैं आगे क्या रहेगा। जहाँ तक ये एक्सपेक्टेड होगा, फ्राइडे को ये जो कैंडल बनाई है ये ट्रैप करने के लिए ही बनाई थी, जहाँ तक है ग्रीन कैंडल, ताकि लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बनाएं। और यहाँ पे जहाँ तक है जो मंडे को होगा वो थोड़ा गैप डाउन होना चाहिए। अब कितना गैप डाउन होगा ये नहीं पता, पर गैप डाउन ही होना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो यही है, क्योंकि 25 100 से ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना सब कुछ हो गया, अभी भी ग्रीन ही बनती जाएगी। तो जहाँ तक एक्सपेक्टेड यही होगा कि यहाँ से जो कल ओपनिंग हो 24 900 के आसपास कहीं ओपनिंग होनी चाहिए। तो देखते हैं, तो होनी तो गैप डाउन ही चाहिए, बाकी देखते हैं क्या रहेगा। और बाकी फ्राइडे को देख लेते हैं क्या रहा था। फ्राइडे को जैसा कि हमने बना रखा था, ये फॉलिंग वेज जो था, ये फॉलिंग वेज जो होता है बुलिश पैटर्न का सिग्नल होता है। अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो क्लियरली इसने जो, अगर देख सकते हैं आप, तो इसने अच्छा खासा इसका ब्रेकआउट करा था अपसाइड में। एक ग्रीन कैंडल बनाई थी यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो इसने यहाँ पे ये में क्रॉस भी करा था और उसके बाद इसने अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिया। और अपसाइड मूवमेंट अच्छा कैसे है, वो इसलिए कि ये 9 EMA की जो लाइन है ग्रीन वाली 5 मिनट में, इसी के ऊपर ही इसने सारी की सारी कैंडल बनी है। हाइयर हाई हाइयर लो बनता गया और इसके ऊपर ही गया डायरेक्ट। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग आई थी यहाँ से, इस लेवल से। इसकी ओपनिंग तो लगभग फ्लैट से ही हुई थी, पर इसने मूवमेंट अच्छी खासी दी अपसाइड। यहाँ पे थोड़ा बहुत जाके यहाँ पे सेलिंग आई थी 25,000 के आसपास। तो फिर उसके बाद फिर इसने एक अपसाइड मूव दिया था, तो इसने क्लोजिंग जो हुई है इसकी ऑलमोस्ट 25,112 की इसकी क्लोजिंग हुई 25,100 के आसपास। तो जहाँ तक है, अब गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, कितना होगा वो देखना होगा। एक्सपेक्टेड है कि इसके आसपास कहीं हो या फिर इस रेंज में हो, 24,700 से 24,900 की रेंज के बीच में कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो। ये अपसाइड का तो अब नहीं दिखता है जितना है, जिस हिसाब से ये यूएस भी इन्वॉल्व हुआ है। अब देखते हैं क्या रहेगा। पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन ही ओपन होने चाहिए मंडे को। एक्सपेक्टेड तो यही रहेगा। ये मोस्टली लोग बुलिश पोजिशंस बना के गए थे, वो मैं भी वही डाटा दिखाता हूँ, उससे पता चलेगा। ये तो हो गया निफ्टी का व्यू हो गया। बाकी इसका वही डाटा देख लेते हैं, तो ये वही डाटा है। तो अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी बची है वो भी 26 को, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स जो भी हैं सबकी 26 को ही होगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं पोजीशंस जो बनी अच्छी खासी। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों साइड है, पर पुट राइटिंग की अच्छी खासी है। कॉल राइटर्स निकले हैं, पुट राइटर्स की पोजीशंस अच्छी खासी ऐड हुई है यहाँ पे। और जहाँ तक है मोस्टली ज़्यादातर यही होगा कि गैप डाउन ओपन होगा, तो गैप डाउन ओपन होगा 24,900 के आसपास। तो जितनी भी ये पोजीशंस है लेकर गए हैं लॉन्ग, ये सारी की सारी कटेंगी। सारी की सारी जब पोजीशंस क्योर ऑफ होंगी तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव मिल सकता है। और तो देखना होगा क्या होता है। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू हो गया हमारा। और इसका वीकली अगर कैंडल देखें तो वीकली तो अच्छी खासी ग्रीन बनी है। 1 आवर टाइम फ्रेम में तो ये होनी तो गैप डाउन ही चाहिए। हो सकता है इस रेंज में कहीं हो गैप डाउन। इसको हम हटा देते हैं, इसका तो अभी कुछ काम है नहीं, अभी इसको रखते हैं। तो ये रहेगा। बाकी रेजिस्टेंस जो है ये देख लेते हैं। इससे रेजिस्टेंस तो ये सारी रेजिस्टेंस की का ही काम करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो इसकी 25,200 रहेगी अभी जो फिलहाल जो है। तो जहाँ इसने क्लोजिंग दिया तो 25,200 इमीडिएट इसकी रेजिस्टेंस है, ये वाली 25,200। और इसके ऊपर जो 100 का गैप है 25,300 25,400 500, ये सारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। जो सपोर्ट जो रहेगी यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आती है वो 24,700 की निकल के आती है। 24,700 और 800 दोनों ही हैं वैसे तो, पर 24,700 अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। अब देखते हैं गैप डाउन ये होगा, होना तो गैप डाउन नहीं चाहिए, कहाँ होगा। और उसके बाद अगर गैप डाउन होगा तो जो भी लॉन्ग पोजीशंस लिए गए हैं उनकी पोजीशंस क्लियर ऑफ होंगी, तो और डाउन साइड का मूव मिल सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगी नीचे 24,500 की रहेगी। 24,500 पे बहुत काफ़ी बार बाउंस करा है इसने, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो देखते हैं अब
5वीं बार भी करेगा कि नहीं यहाँ से बाउंस, या फिर इसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये हो गया निफ्टी व्यू। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। ये भी 1 डे का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। तो इसने भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई। और 5 मिनट में अगर देखें तो ये भी सेम ऐसे ही, ये जो हमने बना रखा था, ये यहाँ से इस ये ट्रेंड लाइन का जो डिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करके इसने यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया। इसने भी सेम वैसे ही 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए तो, जब ओपनिंग हुई थी कैंडल की, यहीं से 5 मिनट में ईएमए क्रॉस हुआ और यहाँ से अपसाइड ही मूव करा है। 9 ईएमए को बिल्कुल भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसके ऊपर ही सारी क्लोजिंग है। फिर बाद में जाके थोड़ा साइड वेज हो गया था। तो इसकी क्लोजिंग 56252 की है। तो इसमें भी जो फ़िलहाल इसमें भी गैप डाउन ही दिखेगी। गैप डाउन होनी चाहिए इसमें, इस रेंज के बीच में कहीं गैप डाउन होना चाहिए 55,500 के आसपास। अब देखते हैं इसमें 55,500 के आसपास कहाँ होती है, क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी की, ये है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 54,000 की सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। 54,000 अगर टूटेगा तो ही इसमें प्रॉपर डाउन साइड का व्यू बनेगा, जैसे कि निफ्टी में 24,500 का है ये। क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करा है इसने, लगभग 12 मई से, अभी ये जून चल रहा है 22 जून, तो तब से लेकर अब तक इसी रेंज में ही फंसा हुआ है, 24,500 से 25,200। और बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा टाइम से फंसा है। अगर मैं 12 मई से देखूँ तो 12 मई से तो इसका यहाँ था। इसकी जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है 55,500, 55, और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सपोर्ट रहेगी 54। बाकी इसका वही डाटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। मंथली एक्सपायरी का है, तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कॉल पोजीशंस बहुत सी हटी हैं। कॉल राइटर्स हटे ही हैं, पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। पुट राइटर्स ऐड होने का मतलब है लॉन्ग पोजीशंस बनाए गए हैं लोग। और इसमें देख लेते हैं, हाँ, FIDI का डाटा देख लेते हैं। तो FIs ने, हैरानी की बात है, इन्होंने वैसे फ्राइडे को बाइंग करी अच्छी खासी 7,900 की नेट बाइंग करी है। और DIIs ने पहली बार मंथ में पहली बार सेल करा है। अगर मैं दिखाऊं तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, जून में, बल्कि मई में भी जहाँ तक इन्होंने सेलिंग नहीं करी थी, DIIs ने पहले दिन सेलिंग करी है फ्राइडे को। और यहाँ पे नेट ये बाइंग हो गया जून का इनका FIIs का। तो FII का डाटा ये है, बाकी ग्लोबल मार्केट ये है। ये तो खैर फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से है, तो फ्राइडे को ऐसे क्लोजिंग दी थी। डाउ जोन्स थोड़ा प्लस था, बाकी ये नेगेटिव, और एशियन मार्केट्स थोड़ी मिक्स सी थी। तो अब देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि क्रूड प्राइस भी 7.5% बढ़ गए हैं, तो ये उसके हिसाब से और ट्रेड के हिसाब से सही है नहीं। तो देखते हैं मंडे को क्या रहेगा। एक्सपेक्टेड तो यही होगा कि गैप डाउन हो, कि जो भी लॉन्ग पोजीशंस लेके गए हैं सबकी स्क्वायर ऑफ होंगी। और ज़्यादातर पोजीशंस जो हैं लॉन्ग साइड है, पुट राइटर्स ज़्यादा ऐड हुए हैं, तो जो है ऑपोजिट ही मूव करेगी मार्केट पुट राइटर्स के, तो बड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होंगी। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।